नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश और बिहार समेत कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल बिहार में 3700 से अधिक मामले आए, तो वही देश में कल 1,52,000 जो है वो नए मामले आए। आईआईटी का हम आपको बता दें कि एक रिपोर्ट है, एक गणना है जिसके मुताबिक कि अप्रैल तक ये जो मामले हैं ये काफ़ी बढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ ये भी आपको हम बता दें कि 1,70,000 करोड़ जब संक्रमितों की संख्या होने लगेंगी रोज़, उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। इसके साथ ही साथ बिहार में रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये मांग किया है कि एम्स को पूरी तरह से फिर से डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में मान्यता दी जाए, जहां पर सिर्फ कोरोना से संक्रमित जो हैं उनका इलाज किया जाए। जिस तरह पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस समय पटना एम्स को जो है वो डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया गया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने एम्स में जो मंगल पांडे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि एनएमसीएच और पीएमसीएच जो भी हॉस्पिटल हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई, जो दवा है वो, और नर्सिंग स्टाफ, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और उपलब्धता जो है उसकी वो हमेशा बरकरार रखी जाए, ताकि जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, सीरियस केस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो लोग जितने भी पहुँचे उनका सही तरीके से इलाज किया जा सके। इसके साथ ही आपको बताएं कि कल जो है वो पुणे और मुंबई से जो ट्रेनें आई उसमें 56 लोग संक्रमित मिले, और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आए जैसे कि स्टेशनों पर जहां पर लोगों की जांच नहीं हुई और वो सीधे अपने घरों को चले गए। तो और इसके साथ ही साथ हमने आपको खबरें चलाई थी कि अगले कुछ दिनों में 45 ट्रेनें जो हैं वो मुंबई और पुणे से बिहार में आने वाली है। पूर्व मध्य रेलवे के जो दायरे हैं उन क्षेत्रों में आने वाली है। तो ऐसे में ये जो संक्रमण है, इसका संक्रमण का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो रेलवे को और भारत सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि अभी जो ये मूवमेंट हो रहा है इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बिहार में स्थितियाँ धीरे धीरे ख़राब होते जा रही है और बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो उसकी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में अगर बाहर से संक्रमित आएंगे तो इलाज जो है उनका काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम बात करें तो एम्स में 100 बेड की व्यवस्था की गई है, वो बेड फुल हो गया है। एनएमसीएच में भी लगभग बेड फुल हो गया है। एम्स को अभी तक डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित नहीं किया गया है। और लगातार जो है बाहर से, चूँकि महाराष्ट्र में अभी तक वीकेंड जो है वो लॉकडाउन लगाया गया है और संभावनाएं हैं कि वहाँ पर पूर्ण जो है वो तालाबंदी की जा सकती है, और यही डर जो है लोगों को सता रहा है और वो अपने घरों की तरफ वापस हो रहे हैं और ऐसे में अपने साथ संक्रमण भी लेते आ रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि पिछले साल की तरह जो भी यात्री हैं वो पैरासीटामोल की गोली खा ले रहे हैं, जिसके कारण वो थर्मल स्क्रीनिंग से बच जा रहे हैं, कोरोना चेकिंग में उनका जो है वो एंटीजन जाँच में वो निकल जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है जो भी सरकार जो इसे देख रही है कि वैसे जो हॉट स्पॉट बने हुए हैं, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई, महाराष्ट्र के जगहों से, वहाँ से जो ट्रेनें आ रही है उन पर काफ़ी सख्त निगरानी रखी जाए और लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए कि लॉकडाउन होने की भी स्थिति में, हालांकि प्रधानमंत्री ने इसकी संभावनाओं को खारिज कर दिया है, लेकिन स्टेट के हाथों में विवेक से अपने फैसले लेने का अधिकार दिया है उन्होंने, और यही कारण है कि साप्ताहिक जो वहाँ महाराष्ट्र में जो है वो तालाबंदी की गई है। तो ऐसे में अगर कहीं भी लॉकडाउन हो सकता है तो वहाँ जो भी दूसरे राज्य के लोग हैं उन्हें पूरी तरह से सहायता दी जाएगी, इनका वचन दिया जाए, ताकि लोगों का ये जो प्रसार है वो एक जगह से दूसरे जगह ना हो, क्योंकि वो अपने साथ जो है संक्रमण लेकर आ रहे हैं। आपको हम बात करें, पटना में कल 1382 मामले आए और पूरे बिहार भर में 3700 से अधिक मामले बढ़ गए हैं। तो लगातार जो है कोरोना का प्रसार बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि बिहार में जो है वो कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं, कहें तो अघोषित लॉकडाउन की घोषणा की गई है, और हो सकता है, जैसे संभावनाएं दिख रही है, लोगों के बीच में आम ये बातचीत हो गया है कि ये जो पाबंदियाँ हैं इनमें काफ़ी विस्तार दिया जा सकता है, सख्ती की जा सकती है। तो ऐसे में बिहार सरकार को ज़रूरत है कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है यहाँ पर उसे बढ़ाया जाए, टीकाकरण की दर जो है बढ़ाई जाए। आज हमने आपको मॉर्निंग न्यूज़ में ही बताया कि स्पुतनिक जो कि रसिया की बनी हुई वैक्सीन है उसे भी 10 दिनों में आपात स्थिति में लगाने का अनुमति जो है वो भारत सरकार दे देगी और उसका डोज भी पहुँच गया है देश में। तो लगातार जो है टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाए और उम्र सीमा भी अब घटाई जाए, क्योंकि बिना टीकाकरण के हम इस बीमारी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका में
फिर से ब्रिटेन में और इजराइल में ज्यों ज्यों वहाँ टीकाकरण का जो आंकड़ा है वो बढ़ते गया, वैसे ही संक्रमितों की संख्या घटते गई है। इसके साथ ही साथ जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कुछ बातें जो हैं वो कह रही है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, लगातार हाथ धोना है और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है और काम ना हो तो घर से ना निकलना है। तो इसका बहुत ही कड़ाई से हम सभी को पालन करना है, तभी हम इस वैश्विक महामारी को पछाड़ पाएंगे। नहीं तो आने वाला समय जो है वो काफ़ी ही प्रतिकूल रहने वाला है और देश में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो उस लायक नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के संक्रमित होने के बाद उनका इलाज कर सके। तो हम सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है और सरकार भी साथ है, लेकिन सरकार को भी बहुत सारे अभी फैसले लेने बाकी हैं, बहुत सारे इंतजाम करना बाकी हैं, खासकर बिहार सरकार को। तो इस पर इनको ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी मुसीबत बन के आ रही है जो बाहर से आने वाली ट्रेनें हैं, खासकर वो हॉट स्पॉट दिल्ली और महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनें, तो इन पर भी निगरानी रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें कोरोना से लड़ना है और इसके लिए हमें गाइडलाइन ज़रूर पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।